तो इस क्वेश्चन में क्या है, लीड कोड 1717 इनपुट में हमें क्या दे रखे हुए, स्ट्रिंग और 2 इंटीजर्स दे रखे होंगे x और y। हमें आउटपुट में क्या देना है, एक इंटीजर ही देना है, नंबर। तो एग्जांपल लिखते हैं, ये दे रखा है स्ट्रिंग और ये 2 इंटीजर दे रखे हैं x और y। और ये इंटीजर क्या डिनोट करते हैं, x क्या है, हम इसमें से जब a भी डिलीट करेंगे ना तो हमें इतना स्कोर मिलेगा 4 का, अगर हम a के भी डिलीट करेंगे इसमें से। और अगर बी ए डिलीट करेंगे तो हमें जितना y का स्कोर है उतना मिल जाएगा। अब हमें मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करना है। तो जैसे ये एग्जांपल है, इसी को मैंने कर रखा है। तो इसमें हम करेंगे क्या, हमें मैक्सिमम करना है ना, तो पहले हम उसको रिमूव करेंगे जिसका स्कोर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाले को रिमूव करेंगे। अब इसमें ज़्यादा कौन सा है, पहले एग्जांपल में y = 5, y किस लिए, बी ए के लिए। तो हम बी ए को रिमूव करते हैं इसमें से। पहले ये स्ट्रिंग मैंने एज इट इज़ लिख दी, फिर जहाँ जहाँ बी ए दिख रहा है, पहले ये बी ए दिखा, फिर ये हट गया तो ये बी ए हट गया, फिर उसके बाद ये बी ए हट गया, फिर हमारे पास स्ट्रिंग बची है। अब हम ए बी को डिलीट करेंगे, तो ए बी भी डिलीट कर दिया। तो अब हमने यहाँ पे कितने बी ए डिलीट करे, 1 2 3 बी ए डिलीट करे। तो 3 इंटू इस बी ए का क्या दे रखा है, 5, तो 3 5 15 प्लस एक ही ए बी डिलीट करा है, तो 15 + 4 19 आ गया इसका आंसर, वही है हमारा। अब इसमें थोड़ा, अब ये हम निकालेंगे कैसे, हमने क्या किया है। तो जैसे हमने एक बार डिलीट किया, डिलीट करते गए, तो अब हम ये देखेंगे कि हमने कितने बी ए डिलीट कर दिए। तो वो हम ऐसे निकाल लेंगे कि जो ओरिजिनल लेंथ थी माइनस अब जो न्यू स्ट्रिंग बन के आया जब हटाने के बाद। तो इसकी लेंथ है 12, इसकी है 6, 12 में से 6 गए 6, तो इतने ही कैरेक्टर्स डिलीट हुए हैं। अब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि हमें पेयर में है, तो 3 हो गया। तो इससे हमें पता चल जाएगा इतने 3 बी ए डिलीट कर दिया हमने। अब इसमें बस एक ए बी दिख रहा है, तो एक ए बी कर दिया। इसका भी वही निकाला है, 6 में से 4 गए 2, फिर 2/2 क्योंकि पेयर में हो रहा है, तो एक पेयर डिलीट किया और उनको रिस्पेक्टिवली ऐड कर दिया। तो बस इसमें यही अप्रोच है। तो जैसे दूसरा एग्जांपल है ये वाला, इसको यहाँ लिखता हूँ। अब इसमें मैक्सिमम क्या है, x, मतलब ए बी को डिलीट करते हैं पहले। तो वही किया है, पहले ये ए बी, फिर उसके बाद ये हट गया तो ये भी ए बी बन जाएगा, फिर ये भी और ये भी, टोटल 4 डिलीट कर दिए हमने। फिर ये हमारी ये स्ट्रिंग बची, इसमें बी ए तो है ही नहीं, तो बस कॉस्ट क्या रखिए, 4 × 5 20 आंसर हो गया। अब इसी को कोड में इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला तरीका तो है भाई कि स्टैक यूज़ कर लेंगे हम। ये लॉजिक तो देखते हैं पहले। हमने जो हमें स्ट्रिंग दे रखा है वो उसकी लेंथ निकाल ली, मैक्सिमम स्ट्रिंग निकाल लिया और मिनिमम स्ट्रिंग कौन सा है। अगर x बड़ा है तो हमारा ए बी होगा, नहीं तो फिर बी होगा। और अगर मिनिमम स्ट्रिंग निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, x < y, पर ये तरीका गलत हो गया क्योंकि अगर इक्वल टू केस होगा ना फेल कर जाएगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अगर मैक्स स्ट्रिंग हमारा ए बी है तो ऑब्वियसली मिन स्ट्रिंग हमारा क्या होगा, बी ए, और नहीं है तो फिर ए बी होगा। ये लॉजिक है। अब हम एक temp1 स्ट्रिंग निकालते हैं जिसमें हम पहले मैक्सिमम वाला निकालेंगे, जैसे हमने ये करा था ना। ये हमारा temp1 हो जाएगा। निकालने के बाद जो भी मैक्सिमम स्ट्रिंग है उसको रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हमने एक temp1 ले लिया और रिमूव स्ट्रिंग कॉल कर देंगे। इसमें क्या भेजेंगे, जो ओरिजिनल स्ट्रिंग और मैक्स स्ट्रिंग। फिर कैरेक्टर्स रिमूव कैसे निकालेंगे, वही लेंथ को माइनस करेंगे, जो भी ओरिजिनल थी माइनस जो अब करंट इसके बाद लेंथ आएगी इसकी। फिर अभी आंसर को भी हमने 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। आंसर में हम ऐड कर देंगे जो हम कर रहे थे कि कितने कैरेक्टर रिमूव हैं, डिवाइड क्यों किया 2 से, क्योंकि पेयर में होगा ना। फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी मैक्सिमम, क्योंकि पहले मैक्सिमम वाला है। फिर सेम ऐसे temp2 के लिए करेंगे, उसमें मिनिमम स्ट्रिंग को रिमूव करेंगे हम बाद में। अब इसमें क्या भेजेंगे हम, temp1। ऐसे चल रहा है ना, पहले ओरिजिनल सी फिर temp1 आया, अब इसमें से हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास temp2 आ जाएगी। करेक्टर रिमूव कितने देख लेंगे, जो भी पहले temp1 की थी माइनस temp2 की, आंसर में सिमिलरली ऐड कर देंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। तो ये फंक्शन ऐसे था। अब हमें बस क्या लिखना है, इसका रिमूव str का लिखना है। तो हमें कोई स्ट्रिंग दे रखी है s, और ये जो भी स्ट्रिंग होगा, जैसे ये क्या हो सकता है, ए बी या बी ए, ए बी या बी ए, ये बेस्ड ऑन
हम मैक्स भेज रहे हैं मिन भेज रहे हैं उसके बेसिस पे हो जाएगा। चलो जी, तो हमने स्ट्रिंग का साइज़ निकाल दिया, स्टैक में पुश कर दिया भाई जो भी पहला करैक्टर होगा स्ट्रिंग का। फिर 1 से लेकर n तक लूप चलाएंगे और चेक कर लेंगे कि जो स्टैक है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। ये तो बेस कंडीशन हो गई। और क्या करेंगे, जो स्टैक के टॉप पे और जो मैच str 0 है, अब इसको ऐसे देखते हैं। अगर हमें AB को रिमूव करना है ना, तो ये हमारा मैच str हो गया। और जो हम स्ट्रिंग हमें दे रखा है कंपेयर करने के लिए, ये स्ट्रिंग ऐसे है और इसमें भी करंट करैक्टर हमारा क्या है, मान लेते हैं B है, ठीक है। और इसके पहले हमने A होगा तो वो डाल रखा है वो स्टैक के टॉप पे। अब करंट करैक्टर B आ गया हमारा, तो वही है बस अब कि जो ST के टॉप पे है वो अगर मैच STR के जो 0th करैक्टर है उससे मैच कर जाए, क्योंकि इसमें नीचे से ऊपर पड़ते हैं ना, तो जो टॉप पे है वो ये, और जो करंट अभी डलने वाला है वो मैच STR के 1 से मैच कर जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे और इसको भी नहीं डालेंगे। तो st.pop, और ऐसा नहीं है तो फिर डालते जाएंगे निश्चिंत होकर st.push, जो भी हमारा करंट करैक्टर है उसको डाल देंगे। तो ये था। अब उसके बाद स्टैक में जो भी करैक्टर होते हैं वो रिवर्स में होते हैं, तो हमने एक स्ट्रिंग बनाई, फिर उसको हम स्ट्रिंग में डालते गए तो वो उल्टे आएंगे, तो इसलिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा। स्ट्रिंग में पुश करते जाएंगे जो भी टॉप पे एलिमेंट और स्टैक से निकालते जाएंगे, फिर रिवर्स कर देंगे जो स्ट्रिंग बन के आएगा हमारा, और उसी स्ट्रिंग को रिटर्न कर देंगे। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका बिना उसके स्टैक के रिमूव करने का ये होता है, हम 2 पॉइंटर लेंगे, एक I एक J। जो I होगा वो राइट करने के लिए होगा और जो J होगा वो रीड करने के लिए होगा। मतलब J हमारा आगे भागेगा और जो भी एलिमेंट J में होगा वो हम I में डालते जाएंगे। देखते हैं इसका थोड़ा। तो लेगा तो वही सब, ये स्ट्रिंग लेगा और मैच STR लेगा, जो कि A भी हो सकती है B हो सकती है। तो I 0 और J 0 से ही होगा। n हमने निकाल लिया स्ट्रिंग की लेंथ, फिर J = 0 से लेकर <n तक, क्योंकि J आगे भागेगा ना हमारा। तो I राइट करता जाएगा, जो भी J पे होगा वो I में डलता जाएगा। तो वही हो रहा है, I में ith पोजीशन पे Jth वाला करैक्टर डालते जाएंगे हम, और I++ भी करते जाएंगे, क्योंकि अगर उसने राइट कर दिया फिर वो अगले वाले पे राइट करेगा। और जैसे I आगे बढ़ता जाएगा ना, तो वो चेक करता जाएगा कि उसके जो पिछले 2 करैक्टर हैं क्या वो मेरे उससे मैच कर रहे हैं, मैच STR से। तो वही लिखा है, अगर मान लो I हमारा यहाँ पे है तो उसके पिछले ये I-1 और I-2, तो ये I-2 I-1, I-2 किससे मैच होना चाहिए, 0th वाले से, और ये जो I-1 है वो 1 वाले से। तो अगर ऐसा मैच हो गया तो जो I हमारा यहाँ पे है ना अभी, उसको हम इधर भेज देंगे, क्योंकि हमें डिलीट करना है ना। अब डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि जो यहाँ पे अगर इसके आगे के होंगे हमें उनको शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, तो दिक्कत हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी काम का। तो ये बस I पीछे खिसकता जाएगा और J हमारा आगे बढ़ता जाएगा। तो ये आइडिया है इस अप्रोच का। तो I = I-2 हो जाएगा, 2 कदम पीछे चला जाएगा। इससे क्या होगा, जो भी हमने डिलीट करने हैं ना वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक साथ लास्ट में ith इंडेक्स पे। जब भी पूरा लूप ख़त्म होगा तो हम इरेज कर देंगे I से लेकर एंड तक, और हमारे पास बस ये स्ट्रिंग मेन बचेगा। फिर हम रिटर्न कर देंगे S को, बाकी पूरा लॉजिक सेम ही रहेगा इसके जैसा। अब बस दिक्कत क्या आई थी, क्योंकि हम इसमें ना इन प्लेस स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वो नहीं करेंगे s.length, जैसे यहाँ तक तो सेम था। अब हमें यहाँ पे क्योंकि temp1 हम आगे भेजेंगे ना तो उसकी लेंथ चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे हम temp1 .size या लेंथ नहीं कर सकते। इसको पहले स्टोर कर लेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे। तो ये फिगर आउट करा था, क्योंकि इसके वजह से आंसर गलत आ रहा था। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे हम कुछ चेंज थोड़ी कर रहे हैं। जो हमने स्ट्रिंग भेजी है ना, एक नई स्ट्रिंग बन रही है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम उसी स्ट्रिंग को चेंज कर रहे हैं।
तो इसलिए पहले स्टोर कर लेंगे। और जावा में होते हैं ना स्ट्रिंग इम्यूटेबल, इसमें तो नहीं है शायद C++ में। अब ये जो एल्गोरिदम है इसको करके देखें एक बार, कि जैसे हमें कोई स्ट्रिंग एस दे रखी है, इसमें अप्लाई करके देखते हैं। कोई छोटा मिल जाता तो CDBCAB इस पे कर लेते हैं। चलो CDBCAB। अब इसमें से हमें रिमूव क्या करना है, मान लेते हैं AB करना है। तो I यहाँ से स्टार्ट होगा, J यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे इसने C राइट कर दिया, फिर I आगे बढ़ेगा, J आगे बढ़ेगा, फिर D राइट कर दिया, फिर से I आगे बढ़ेगा, J आगे बढ़ेगा, फिर B राइट हो गया। पीछे देखता भी जाएगा क्या ये AB है हमारे, नहीं ना, नहीं है, तो फिर C राइट हो गया, यहाँ तक चलता जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा जब, तो वो देखेगा यहाँ पे तो आउट ऑफ बाउंड्री हो जाएगा। तो ये एग्जांपल अच्छा नहीं है, कोई और थोड़ा सा ही देखते हैं, एक आइडिया मिल जाए। इसी को लिख लेते हैं A XY BB AA BB। देखते हैं जहाँ तक होएगा। तो I यहाँ से स्टार्ट होगा, J यहाँ से स्टार्ट होगा, तो A राइट हो गया, फिर A राइट हो गया, यहाँ तक चलता जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा I J, अभी यहाँ तक साथ साथ आ रहे हैं। फिर I जैसे यहाँ पे पहुँचेगा, पीछे देखेगा नहीं, यहाँ पे पहुँचेगा। अब अपने पीछे देखेगा, उसको A भी दिख गया है ना, तो अभी हमारा I यहाँ पे है, J भी यहाँ पे है, लेकिन I अब कहाँ पहुँच जाएगा, हमारा पीछे पहुँच जाएगा। तो अब यहाँ पे राइट हो जाएगा, फिर B राइट होगा, फिर J आगे बढ़ेगा, यहाँ पे A राइट होगा। तो ऐसे होता जाएगा, मतलब ये आइडिया है। ड्राई रन करके हम इसको खुद देख सकते हैं लाइन बाय लाइन। तो इससे हुआ क्या, जो भी हमने डिलीट करने हैं वो एक ith इंडेक्स के बाद पे इकट्ठे हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर बचेगा। तो एक तरह का एल्गोरिदम या टेक्निक कह सकते हैं इसको, जो हमें पता चली, है ना। चलो बस यही था। और मैं फंसा कहाँ था इस कोड में, मैं क्या गलती करी थी, यहाँ पे रिवर्स लिखने में बिगिन नहीं लगाया था मैंने, और तो बाकी कोई दिक्कत खास थी नहीं। यहाँ पे मैं यहीं फंसा था कि मैंने ये सेम कोड यहाँ चिपका दिया था temp1.length करके, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि जब हम ये भेजेंगे ना तो ये चेंज कर देगा temp1 को, पुरानी लेंथ नहीं रहेगी उसकी, तो आंसर गलत आ जाएगा। यही था बस। ठीक है जी।